जय हिंद। एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोग के बीच करंट अफेयर्स को लेके। कल हमने कुछ करंट अफेयर्स पे बात की थी, आज भी कुछ करंट अफेयर्स पे ही बात करेंगे। कुछ नया तो है नहीं। और जैसा कि बिहार में ठंडी बढ़ चुकी है और ठंडी के बढ़ने के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन आ चुके हैं, इसके वजह से थोड़ा सा आज लेट क्लास ले रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिस प्रकार से करंट अफेयर्स मिलते थे उसी प्रकार से मिलेंगे। कोचिंग की भी छुट्टी हो चुकी है, हालांकि कोचिंग तो 2 तारीख से ही खुलेंगे फिलहाल, लेकिन करंट अफेयर्स जारी रहेगा। क्योंकि पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स कब का पूछेगा कब का नहीं पूछेगा, कोई प्रोसेस किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। और आज से आप लोग के लिए हम कुछ और भी लाए हैं। और क्या लाए हैं? आज से आप लोग को लास्ट में कुछ ऐसे करंट अफेयर्स मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोग को 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे। और 10 करंट अफेयर्स जो मिलेंगे वो बहुत चुन के लाए हैं। चुन के लाने का मतलब समझ रहे हैं? गूगल सर्च, बहुत सर्च करने के बाद, न्यूज़पेपर सर्च करने के बाद आपको 10 करंट अफेयर्स कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल खोलिए, हालांकि वो हम जानते हैं कि मेरा चैनल नया है और नए लोगों को कोई जल्दी सब्सक्राइब नहीं करता। हो सकता है पॉसिबल आपका भी भरोसा हो कि डेली वीडियो आए या ना आए या जो भी हो, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंत का जो 10 करंट अफेयर्स जो हम बताएंगे, अगर किसी को कहीं मिल जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगी, सर आप तो बोले थे कहीं नहीं मिलेगा, फिर हम कहाँ से ढूंढ लिए। हाँ मिलेगा, यूजफुल रिसोर्सेज को पढ़िएगा तो मिलेगा, ठीक है। मैगजीन्स को पढ़िएगा तो मिलेगा। तो सर उतना कौन पढ़ता है, हम लोग जो एग्जाम देने वाले उसमें उतना थोड़ा ही पढ़ना पड़ता है। तो हम लेके आए हैं ना, हम लेके आए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बता देंगे उतना आप लोग पढ़ के निकल जाइएगा। पहले जो कुछ करंट अफेयर्स बता रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है कि वन लाइनर ही करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछेगा? जी बिल्कुल नहीं। करंट अफेयर्स डीप से भी पूछता है, और डीप से पूछता है तो उसके अध्ययन के लिए भी हमें जरूरी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं, उसके लिए भी हम लोग हिंदू पढ़ते हैं, उसके लिए भी हम लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद जो हम एनालिसिस करके लाते हैं वो आप पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज है, असम में शांति समझौता पे सिग्नेचर हो गया है। अब असम का शांति समझौता क्या था? असम में शांति समझौता क्या था? तो असम में एक संगठन हुआ करती थी, अभी भी है, फिलहाल भी चल रही है। उस संगठन का नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। समझ में आ रहा? ये जो संगठन, ये थोड़ा सा भड़काऊ भाषण देती थी, थोड़ा सा हिंसा करती थी, थोड़ा सा असम के शांति को भंग करने का प्रयास करती थी। और ये रुकती नहीं थी, क्योंकि इनके सपोर्टर क्या थे? बहुत ज्यादा थे। इनके सपोर्टर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये रुकती नहीं थी। समझ में आ रहा है? तो आज जो बैठक हुआ उसमें अपने गृह मंत्री अमित शाह भी थे। कौन कौन थे देखिएगा? अमित शाह और दूसरे हेमंत बिश्व शर्मा। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और तीसरे जो व्यक्ति वहां पे मौजूद थे, उन तीसरे व्यक्ति का नाम है अरविंद राजखोवा। अरविंद राजखोवा। ये तीनों महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो अरविंद राजखोवा कौन थे? तो ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कहने का मतलब जो मेन होते हैं, उनका नाम क्या है? अरविंद राजखोवा। तो अरविंद राजखोवा ने सिग्नेचर किया है, जहां पे मौजूद थे अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा। इन दोनों के मौजूदगी में सिग्नेचर किसने किया है? अरविंद राजखोवा। और सिग्नेचर बार बार सोचिएगा, सिग्नेचर सिग्नेचर सर बोल रहे, सिग्नेचर मतलब क्या है? तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जो असम है, ये पार्टी जो है, ये बहुत ही हिंसा का काम करती थी। हिंसा कहने का मतलब ये है कि भड़काऊ भाषण वगैरह देती थी। और इसको संशांत करने के लिए अमित शाह जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक प्लान बनाया था। और वो प्लान था क्या? तो वो प्लान का मतलब ये था कि आप उनसे पेपर पे सिग्नेचर करवा लीजिए कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा नहीं कीजिएगा। तो इनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों को भी पूरा किया गया। और उन मांगों को पूरा करने के बाद इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? अरविंद राजखोवा। वो सिग्नेचर कर दिए हैं। सिग्नेचर किस पे किए हैं? तो वो सिग्नेचर जो था, वो पेपर उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। और सिग्नेचर करने के बाद इन्होंने कहा है कि अब से ये पार्टी जो है, ये कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये कोई शांति भंग नहीं करेगी, ये किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने का नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? किसके किसके नेतृत्व में हुआ है? तो अमित शाह जी थे और हेमंत बिश्व शर्मा जी। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है कहाँ के? तो असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये घटना भी कहाँ हुआ है? तो असम में ही हुआ है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा थे और गृह मंत्री अपने अमित शाह जी के दोनों मौजूद थे। इनके मौजूदगी में अरविंद राजखोवा जो अध्यक्ष है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के, ये हस्ताक्षर किए कि अब से ऐसी गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट न्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट न्यूज आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी से जो है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। कौन सी ट्रेन? अमृत भारत एक्सप्रेस। कितना जनवरी से? 1 जनवरी से। जनवरी से अमृत भारत एक्सप्रेस। देखिए ट्रेन तो 2 चलना है। एक ट्रेन चलना है आपको अमृत भारत एक्सप्रेस और दूसरी चलना है वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ये दूसरा वाला को आप लोग बखूबी जानते होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस को। लेकिन जो जानकारी सामने आई है कि 1 जनवरी से जो है वो अमृत भारत एक्सप्रेस ही चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के मद्देनजर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। तो जैसे ही जानकारी आती है कि वंदे भारत एक्सप्रेस कब से चलेगा, कहाँ बोल रहे हैं, लखनऊ टू अयोध्या जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी? लखनऊ और अयोध्या। किसको जोड़ेगी? लखनऊ और अयोध्या को। तो जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है कि कब से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगा, आपको इसी चैनल पे अपडेट भी मिलेगा। फिलहाल अभी किस ट्रेन की बात की गई है? अमृत भारत एक्सप्रेस। और अमृत भारत एक्सप्रेस के विषय में 1-2 जानकारी लेंगे हम लोग। तो वो जानकारी क्या है? तो अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो पुश और पुल के नीति पे चलेगा। कौन सी नीति पे? पुश और पुल के नीति पे। पुश और पुल की नीति क्या होती है? तो जब ट्रेन में 2 इंजन लगे होते हैं, एक इंजन आगे खींचती है और दूसरी इंजन जो पीछे धक्का देती है उसको बोलते हैं पुश एंड पुल टेक्निक। उस टेक्निक पे कौन सी ट्रेन चलेगी? अमृत भारत एक्सप्रेस। समझ में आ रही है? तो 1 जनवरी से आपके अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। कहां से कहां जोड़ेगी? लखनऊ और अयोध्या को जोड़ेगी। जी हाँ, राम मंदिर जो बन रहा है उसी के लिए स्पेशल चलाई जा रही है कि वहां राम मंदिर। देखिए समझिए, मंदिर बनने से ना इकोनॉमी में ही फर्क पड़ता है। अगर मंदिर बना है तो लोग वहां घूमने जाएंगे, उसको देखने जाएंगे, और लोग जब वहां देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो क्या यहाँ एरोप्लेन से थोड़ा ही लैंड करेंगे वहां पे। हाँ, एरोप्लेन से याद आया कि यूपी में जो हवाई अड्डा है, जिसका अयोध्या में जो यूपी में जो हवाई अड्डा था, उस हवाई अड्डे का नाम बदल के पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। यूपी के हवाई अड्डे का नाम बदल के, समझ में आया? पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, मिस्टेक हो रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो एरोप्लेन से याद आ गया ध्यान में, तो आप लोग को बता दिया। देखिए तो 1 जनवरी से कौन सी ट्रेन चल रही है? अमृत भारत एक्सप्रेस। समझ आया? लखनऊ और किसको जोड़ेगी? अयोध्या को जोड़ेगी। क्वेश्चन पूछ सकती है कि इस साल चलने वाली नई ट्रेन कौन सी है जो लखनऊ और अयोध्या को जोड़ेगी? तो लखनऊ अयोध्या तक जाएगी, बिहार से भी चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। किस टेक्निक पे चल रही है? पुश और पुल टेक्निक पे। मतलब एक इंजन आगे से खींचेगी, दूसरी इंजन आगे से धक्का देगी। समझ में आ रही है? चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति संबंधी जो विधेयक फंसा हुआ था उसको अनुमति दे दी। किस चीज का विधेयक है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, एक और अन्य निर्वाचन आयुक्त। और इनकी सहायता के लिए जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति के लिए जो विधेयक था वो मंजूरी विधेयकों को मिल गई है। अब समझते हैं कि इनकी नियुक्ति के लिए क्या विधेयक होना जरूरी है। तो इनकी नियुक्ति के लिए जैसे मान के चले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। समझ में आ रही है? और महाभियोग क्या होता है वो हम बता चुके हैं, वीडियो इस पे अपलोड हो जाएगा। अब उनको हटाया गया है तो नए को भर्ती करने के लिए भी सिफारिश किया जाएगा। अब सिफारिश करने के लिए सिफारिश कहाँ होगी? तो संसद भवन में होगी। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास होगा। लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पास होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा? नियुक्ति होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये अनुमति दे दी है किसके किसके नियुक्ति के लिए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। ठीक है, जैसे ही नाम सामने आता है हम आपको तुरंत ही उस पर भी अपडेट करेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगले करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ रोचक देखेंगे। अब देखिए दुनिया में जो है ना, दुनिया में वर्ल्ड में अमेरिका का ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका वो दिया है एक आंकड़ा। क्या आंकड़ा दिया है? तो वर्ल्ड में जो है ना, वर्ल्ड में हमेशा पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 1 सेकेंड में 4.3 बच्चा है। अब 0.3 क्या सर 3 पौआ के बच्चा पैदा हो? नहीं जी, इसको दुगुना कर दिए, तिगुना कर दिए, ये सिर्फ एवरेज बता है। 1 सेकेंड में 4.3 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 1 सेकेंड में मरने वाले आदमियों की संख्या 2। 1 सेकेंड में कितना मर रहा है? 2 मर रहे हैं। पिछले साल से अभी साल तक 1 साल में पूरे वर्ल्ड की, कितना बोले? वर्ल्ड की, हम ये वर्ल्ड का बता रहे हैं,
वर्ल्ड की जनसंख्या 7,50,00,000 बढ़ी है। कितना बढ़ी है? 7,50,00,000 एक वर्ष में विश्व की जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमेरिका की भी जनसंख्या बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या कितना बढ़ी है? अमेरिका की जनसंख्या 0.53% बढ़ी है। और 0.53% कितना होता है उसके हिसाब से अमेरिका की जनसंख्या हमको क्या पता है? सर बोलेगा हमको थोड़ी पता है, बोले 0.53%। हम बताते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 17 लाख बढ़ी है। कितना लाख बढ़ी है? 17 लाख। तो अब क्वेश्चन का सर अभी कितना हो गई है? तो अभी 33 करोड़ समथिंग हो गई है। 33 करोड़ और कुछ लाख है। 33 करोड़ और कुछ लाख बढ़ गई है। समझ में आ रहा है? अमेरिका पूरे वर्ल्ड में 1 सेकंड में 4.3 बच्चा जन्म लेता है और 2 आदमी मर रहा है। नए इस सर्वे आ रहा 2024 के लिए अनुमान लगाया गया है कि वर्ल्ड में 1 सेकंड में 4.3 बच्चा जन्म लेगा और 2 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अभी पिछले साल से इस साल कितना बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो 7,50,00,000 आदमी बढ़े हैं। और अमेरिका की जनसंख्या कितना बढ़ी है? तो 0.53%। ठीक है, 17 लाख बढ़ोतरी देखने को मिली। कोई दिक्कत? और अभी कितना हो गई है? तो 33 करोड़ हो गए। मानिए ना यूपी बिहार को मिला देना तो एक अमेरिका जरूर बना ही देंगे। समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है उड़ीसा जू टू गेट अफ्रीकन लायंस एंड चीता फ्रॉम दुबई पार्क। अब क्या समझ में आया? उड़ीसा जू गेट अफ्रीकन लायंस एंड चीता फ्रॉम दुबई पार्क। समझ में आया? हमको भी नहीं आया था, हिंदी में बताते हैं। उड़ीसा में एक जू है। कहाँ? उड़ीसा में एक जू है। अब उड़ीसा में जो जू है ना, वहां पे अफ्रीकन लायन, कौन सा? अफ्रीकन लायन और चीता लाया जा रहा है। कहाँ से लाया जा रहा है? तो दुबई पार्क से। कहाँ के पार्क से लाया जा रहा है? तो दुबई पार्क से। कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में अगर मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि उड़ीसा में कौन सा पार्क में है, तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो उड़ीसा में है नंदन कनम पार्क, जूलॉजिकल पार्क। नंदन कनम जूलॉजिकल पार्क। मतलब उड़ीसा के नंदनकनम जूलॉजिकल पार्क में दुबई पार्क से अफ्रीकन लायन और अफ्रीकन चीता लाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? कौन से पार्क में? उड़ीसा के नंदनकनम जूलॉजिकल पार्क में। कोई दिक्कत है? मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दे कि अफ्रीकन लायन और चीता भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है या किस वन्य जीव अभ्यारण्य में लाया गया है, तो फिर आप क्या बताइएगा? तो आपको याद होना चाहिए। या ये भी बोल दे कि किस राज्य में लाया गया है, तो राज्य पूछेगा तो उड़ीसा में लाया गया। ठीक है, और किस वन्य जीव अभ्यारण्य में लाया गया? तो नंदनकनम जूलॉजिकल पार्क में लाया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बोलिए। एक न्यूज और आप लोग को बताना चाहते हैं। एस जयशंकर जो हमारे हैं वो विदेश मंत्री हैं, जो कि रसिया दौरे पे थे। रसिया दौरे पे सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में जो अपना रविंद्रनाथ टैगोर है उनके नाम का एक विद्यालय है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से विश्वविद्यालय है, उसका दौरा किए हैं। ठीक है, उसका दौरा किए हैं और बताए हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को कभी नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। तो वहाँ जो रसिया में जो है वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में उनके नाम का बड़ा अच्छा स्कूल बना हुआ है, तो उसका दौरा कौन किए हैं? एस जयशंकर किए हैं। हो सकता है पूछ सकता है कि हाल ही में एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर नामक विद्यालय का दौरा किया है। या भी पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से विद्यालय हाल ही में किस देश में किस देश की जानकारी में आया है। क्वेश्चन इसे पूछ सकता है। ठीक है, किसने विजिट किया? एस जयशंकर ने। और क्या सर आप क्या देखते रहते हैं डेली? तो जी हम डेली देखते नहीं हैं, हम उस पर नजर बनाए रखते हैं। क्या हो सकता है? जैसे मान के चलिए अभी जो अपने रेल मंत्री ने बयान दिया है कि 2030 तक वेटिंग टिकट, समझ रहे ना, वेटिंग टिकट नहीं होगी। 2030 तक वेटिंग टिकट को क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। इतनी नई ट्रेनें चलने वाली हैं 2030 तक, तो वेटिंग टिकट खत्म हो जाएगा। तो एक जानकारी हुआ। और दूसरा एक और जानकारी देते, एक महिला थी, वो महिला जो है ना उसका कुछ केस हुआ था और वो केस लेके पहुंच गई कोलकाता हाई कोर्ट। कहाँ पहुंची? कोलकाता हाई कोर्ट। कहाँ पहुंच गई? कोलकाता हाई कोर्ट।
तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को रोजगार की जरूरत ही नहीं है, महिलाएं जो है बेरोजगार नहीं है। समझ में आ रही है ना, महिलाएं जो है बेरोजगार नहीं है। तो सब शौक हो गया कि सर महिलाएं बेरोजगार नहीं है तो क्या है, तो महिला जितना घर में काम काज करती है, अगर उनकी तुलना रोजगारों से की जाए तो उनका कीमत आप कभी नहीं लगा पाइएगा। ऐसा किसने बोला है? कोलकाता हाईकोर्ट ने। सेम टू सेम ऐसा बोला है क्या? नहीं, सेम टू सेम ऐसा नहीं बोला है, हम उसको एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता नहीं है, महिलाएं प्रतिदिन अधिक मात्रा में रोजगार मतलब अधिक मात्रा में कार्य करती है। और मान के चले ना कि आप ही की मम्मी होगी या आप ही की बहन होगी या आप ही होंगे, अगर लड़की कोई है तो आप ही होंगे, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए, जितना काम आप सुबेरे से शाम तक करते हैं, 8 घंटा से ज़्यादा करते हैं, और अगर अभी नॉर्मल मजदूरी आपको 300 से 350 मिलनी चाहिए, तो आप 350 के हिसाब से ही महीना का लेंगे तो आपका लगभग हो जाएगा 10,500 रुपये। और 10,500 रुपये से आप 1 साल तो काम करते नहीं है, 2 साल तो काम करते नहीं, आपकी शादी हो के जब आती है किसी घर में तो उस घर के कार्यभार आप संभाल लेते हैं। और कार्यभार तब तक आप संभाले रहते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब जब मृत्यु तक सोचिए कि आप अगर 60 ईयर्स भी जी रहे हैं, 60 साल, तो 60 साल का अगर हम 10,000 से ही करते हैं तो आप 60 पे 4 जीरो बैठा लीजिए, उतना सैलरी आपका ऑलरेडी होना चाहिए महीने का। हम महीने का बता रहे हैं, अब सॉरी महीने नहीं, एक सेकंड मिस्टेक हो। 10,000 को तो सबसे पहले 12 से गुना कीजिएगा, उसके बाद उस 12 को जितना आएगा उसको 60 से गुना कीजिए, तब जाके 60 साल का निकलेगा। अब समझ जाइए कि आप कितना पैसा, 12 से गुना कीजिए 1,20,000 हो जाएगा, और फिर आप 60 से गुना कीजिएगा तो समझिए 1,20,00,000 तो इसी हो गया। उसको 6 से मतलब लगभग मानिए ना 7,20,00,000 रुपया उनका हो रहा है। क्या 7 करोड़ रुपये आप कभी दे पाइएगा? कभी दे पाएगा? इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि उन लोगों को रोजगार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोग अत्यधिक मात्रा में रोजगार कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है। कोई दिक्कत है? अब जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको कि हम अंत में 10 क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे, तो हम उन क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो लोग वीडियो को पूरे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन मिलेंगे, और जो लोग वीडियो को पूरे नहीं देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो हम लोग अंत के 10 क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। चलिए आगे की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको नहीं आएगा समझ में, हमने लिख लिया सुविधा के लिए, क्योंकि समय की बर्बादी होगी इसके लिए हमने लिखा है, ठीक है। सबसे पहला न्यूज पढ़ते हैं। नासा ने OSIRIS मिशन लॉन्च किया है। तो मिशन क्यों लॉन्च किया है भाई? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, न्यूज से पता लगा है कि गॉड ऑफ केओस नामक क्षुद्र ग्रह, गॉड ऑफ केओस नामक क्या है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। किसके तरफ आ रहा है? पृथ्वी की तरफ आ रहा है। उसका अध्ययन करने के लिए किसने भेजा है? नासा ने। कौन सा उपग्रह भेजा है? सॉरी कौन सा मिशन लॉन्च किया है? OSIRIS अपेक्स मिशन लॉन्च किया है। किसने किया है लॉन्च? नासा ने किया। क्यों किया है लॉन्च? क्योंकि पृथ्वी की तरफ जो क्षुद्र ग्रह आ रहा है उसका अध्ययन करने के लिए। और पृथ्वी की तरफ कौन सा क्षुद्र ग्रह आ रहा है? गॉड ऑफ केओस, गॉड ऑफ केओस। कौन सा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? गॉड ऑफ केओस। और लॉन्च मिशन कौन सा किया है? OSIRIS अपेक्स मिशन लॉन्च किया। किसने किया है लॉन्च? नासा ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। LP हेमंत के श्रीनिवासलू को मैन ऑफ द ईयर मिला है। और सबसे पहले जानेंगे कि LP हेमंत के श्रीनिवासलू है क्या। तो ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। किसके डायरेक्टर हैं? तो व्यापार संघ के डायरेक्टर है। कौन संघ के? व्यापार संघ के डायरेक्टर। और किस व्यापार संघ के डायरेक्टर हैं? तो लैटिन अमेरिका। कौन सा अमेरिका? लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। और कैरिबियन जो व्यापार हो रहा है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार संघ जो हो रहा है उसके डायरेक्टर कौन है? LP हेमंत के श्रीनिवासलू। और उनको क्या मिला है? मैन ऑफ द ईयर मिला है। किसने दिया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। समझ में आ रहा है? मतलब समझिएगा, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में 2 देश आते हैं, एक कनाडा और एक अमेरिका। तो कनाडा, अमेरिका और कैरिबियन द्वीप जो है, कैरिबियन द्वीप जो भी वेस्ट इंडीज के नाम से आप लोग जानते हैं, बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका हो गया, ये जितने भी कैरिबियन द्वीप हैं, और USA है, और उसके बाद जो कनाडा है,
इन सब द्वीपों से, इन सब देशों से जो व्यापार चल रहा है, उनके महानिदेशक कौन है? LP हेमंत के श्रीनिवासलू। और कहा गया है कि इन्होंने इतने अच्छे से व्यापार को निभाया है, मतलब समझिए कनाडा से अभी हम लोग के पन्नू के हत्या के मामले में कनाडा से कितना तनाव चल रहा है। वो जो निर्जर सिंह पन्नू जो थे खालिस्तानी, जो उनका भारत में तो खालिस्तानी आतंकवादी घोषित कर दिया गया उनको, लेकिन कनाडा में तो एक खालिस्तानी नागरिक थे, उनकी हत्या हो गई। और हत्या होने के कारण कनाडा सरकार आरोप लगा रही है कि उसमें भारतीय अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके वजह से कनाडा से तनावपूर्ण चल रहा है मामला। लेकिन तनावपूर्ण मामले के विरुद्ध, तनावपूर्ण मामले के होने के बावजूद LP हेमंत के श्रीनिवासलू ने किस तरह से व्यापार को चलाया है, इसी के लिए इनको मिला है क्या? मैन ऑफ द ईयर। ये डायरेक्टर है, किसके डायरेक्टर हैं? तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप के व्यापार संघ के डायरेक्टर हैं। कौन है डायरेक्टर? LP हेमंत के श्रीनिवासलू। कोई दिक्कत है? अब देखिए अगला जो है LSAM-10। LSAM-10 क्या है? तो ये एक जहाज है, जहाज मतलब समझे शिप, नेवी का शिप है। LSAM-10, इस पे आप लोग मिसाइल भी हम लोग नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, हम लोग नहीं, इस पे नेवी के जो है वो मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं, और इस पे गोला बारूद भी चला सकते हैं इस पे से। इन सबों के लिए LSAM-10 जो जहाज है उसको मुंबई डकयार्ड में शामिल कर लिया गया है। समझ में आ, किस में शामिल कर लिया गया? मुंबई डकयार्ड में। किसको? LSAM-10 जहाज को। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं। विकलांग सलाहकार बोर्ड की बैठक 6वां हुआ है, क्या हुआ है? 6वां विकलांग सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किसने किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। केंद्रीय मंत्री है, क्या है? केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कहना 6वां विकलांग सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। क्या में है? सॉरी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है? केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोहिनूर ग्रुप को बेस्ट ब्रांड, सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का, सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का जो पुरस्कार है वो कोहिनूर ग्रुप को किसने दिया है? तो R गोपालकृष्णन ने दिया है। सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार किसको मिला है? कोहिनूर ग्रुप को। किसको मिला है? कोहिनूर ग्रुप को। दिया किसने है? R गोपालकृष्णन ने। बेस्ट ब्रांड ऑफ 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? कोहिनूर ग्रुप को। दिया किसने है? R गोपालकृष्णन ने। कोई दिक्कत है? पिछली कक्षा जो हमारी जो संचालित की जा रही है इस प्लेटफॉर्म से, वो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहाँ आप लोग को पता होगा कि CISF के जो महानिदेशक बने हैं वो नई पहली महिला बनी है, नीना सिंह। ठीक है, अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं ITBP के जो महानिदेशक हैं वो बने हैं राहुल रासगोत्रा। देखिए समझिएगा, कल उस दिन हम बताए थे CISF, किसकी बताए थे? CISF का बताए थे नीना सिंह। ITBP के बने हैं राहुल रासगोत्रा। CRPF के अनीश दयाल। कौन बने हैं? CRPF के अनीश दयाल। समझ में आ रही है? ITBP के राहुल रासगोत्रा। ITBP के कौन बने हैं? राहुल रासगोत्रा। और CISF के कौन थे? CISF के डायरेक्टर जनरल थे नीना सिंह, प्रथम महिला थी, याद रखिएगा। ITBP के डायरेक्टर जनरल राहुल रासगोत्रा और CRPF के अनीश दयाल। कोई दिक्कत है? अब चलिए, मुद्रास्फीति के विरुद्ध। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है? जब महंगाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन उसको बोला जाता है। और बाकी इन्फ्लेशन क्या हुआ जब हम लोग इकोनॉमिक्स के NCERT करेंगे तो उसमें समझेंगे। अब इकोनॉमिक्स के NCERT करने के लिए आप लोग को बता दूं, जब 100 सब्सक्राइबर पूर्ण जाएंगे तो फिर हम लोग इकोनॉमिक्स का NCERT भी करेंगे। समझ में आ रही है? तो FCI जो चावल है, मुद्रास्फीति के विरुद्ध FCI चावल बेचने के लिए इसका ब्रांड क्या रखा गया है? ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? तो इसके ब्रांड का नाम रखा गया है भारत। इसके ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? भारत। समझ में आई? आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जैसा कि आप लोग को बता दूं, आप लोग को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये गूगल सर्च है। गूगल सर्च नहीं है बाबू, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप लोग को मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट मैं किसी पेपर से गूगल सर्च करके उठा के ले आता हूँ। समझ में आ रहा है ना? यू डू ऑल्सो अंडरस्टैंड माई हार्ड वर्क। समझ में आ रही है ना? कि हम मतलब द हिंदू से ढूंढना, इंडियन एक्सप्रेस से ढूंढना, जनसत्ता से ढूंढना, दैनिक जागरण से ढूंढना, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से। क्या वजह क्या है? जिससे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो सर कहिएगा सर खाली करंट अफेयर से बच्चों को तकलीफ नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं।
हमारे अपने मतलब प्रांगण में जो ताजपुर में जो चलता है हमारे कोचिंग, उसमें हम जीएस की कक्षा संचालित करते हैं और जीएस की कक्षा में हम किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देते हैं। वहाँ पे बच्चों को दिक्कत सिर्फ इसके लिए आती है करंट अफेयर्स के लिए, और जब करंट अफेयर्स के लिए दिक्कत आती है जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन की कक्षा संचालित करनी पड़ रही है और यूट्यूब के माध्यम से, जो उन बच्चों का करंट अफेयर्स सही हो सके। और आप लोग का भी आप देखिए, जल्द ही हम इस बैच पे आप लोग का अगर सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, तो हम यूट्यूब पे भी जीएस पढ़ाएंगे और यूट्यूब पे भी जीएस की कक्षा को संचालित करेंगे। क्योंकि सर फ्री में सर कितना कंटेंट दीजिएगा, तो बिल्कुल हम फ्री में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यूट्यूब से कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना, और मेरा लक्ष्य क्या है वो हम जानते हैं, वो आप लोग को भी हम फिर कभी बताएंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है। और मेरा लक्ष्य है, मेरा प्रथम उद्देश्य है कि हमको अपना लक्ष्य मिल जाए, समझ में आ रहा है ना, और हम अपने लक्ष्य के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सोचे कि चलिए लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते बढ़ते कुछ लोगों का सहयोग भी करते चले, तो यूट्यूब पे हम करंट अफेयर्स की कक्षा कर देते संचालित। समझ में आ रही है ना। आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कल की कक्षा में फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।